परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा आज की सुबह अर्पित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्नेह अभिवादन करता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार का 12वां अध्याय उसके 37वें वाक्य में परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अनुग्रहित वचन के द्वारा बोलने का समय इस विषय में आज की सुबह एक बार फिर परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ने में परमेश्वर हमें अनुग्रहित करने पाए। जैसा कि हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कहता है कि हम हमारे ही बोले गए वाक्यों के द्वारा दोषी और निर्दोष ठहराए जा सकते हैं। इसलिए प्रेरित याकूब अपनी पुस्तक के 3 अध्याय के 2 भाग में कहते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। बहुत समय पहले ज्ञानियों में ज्ञानी सुलेमान ने इस प्रकार कहा, हमारे मुंह के फल के रूप में भलाई होती है जो संतुष्टि की ओर लेकर चलती है, लेकिन बातों के बढ़ जाने से वह पाप की ओर लेकर जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, भलाई और बुराई, संतुष्टि और असंतुष्टि, नीति और न्याय, अच्छी बातें और बुरी बातें, मीठा और खट्टा, सब कुछ हमारे बोलने के भाव पर होता है, क्योंकि हम हृदय से बोलते हैं। महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मनुष्य को अनेक काबिलियतों के साथ बनाया है। उसमें से एक सर्वश्रेष्ठ काबिलियत है बोलने की काबिलियत। इसी काबिलियत की वजह से हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। जिस प्रकार हम किसी दुकान पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते हैं और उसके साथ हमें उसे इस्तेमाल करने की एक पुस्तक भी दी जाती है, जिसको हम यूज़र मैनुअल कहते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी हमें बार बार यही याद दिलाता है कि हमें अपने वाक्यों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। हद से ज़्यादा बोलना, बुराई, हद पार करना और किसी को दोष लगाने के कारण भी बन सकते हैं। और यदि हम सोच समझकर बोलें तो हम भलाई पाएंगे, परमेश्वर के साथ एक संतुष्ट और तृप्त जीवन जीने पाएंगे। बोलने से संबंधित वचन में एक बहुत शक्तिशाली वचन का भाग है नीति वचन, उसका 18वां अध्याय, उसका 20वां एवं 21वां पद। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इस प्रकार हमने वचन में पढ़ा, मेरे प्रियो, कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। इसलिए हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से भरने पाए और वह वचन हमारे मुंह से प्रकट होने पाए। हमारे वाक्यों के द्वारा ही हमारे दुश्मन शैतान पर परमेश्वर की शक्ति प्रकट होगी। पर आज के समय में हम जो भी परेशानी, कठिनाई, दुख, मुसीबत, जो भी हमारी चिंताएं हैं, उन सब के खिलाफ कोई भी अनुचित वाक्य हमारे मुंह से ना आने पाए। परमेश्वर के वचन के दृढ़ संकल्प द्वारा हम प्रण करें कि उन सारी अवस्थाओं में परमेश्वर के बताए गए, सिखाए गए जो भी वचन हैं, जो परमेश्वर को और उसकी उपस्थिति को दर्शाते हैं, वही हमारे मुंह से निकलने पाए। हमारे मुंह से निकले हुए भय और शंका के वाक्य हमारी अनुग्रह के रुकावट के कारण होते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का आश्चर्य वचन शैतान को हिलाकर रख देगा। सारी दुष्ट ताकतें नष्ट हो जाएंगी। हमारे हृदय में भरे हुए परमेश्वर के वचन जब वाक्य के समान हमारे मुंह से निकलेंगे, तब मृत्यु के ऊपर जीवन प्रकट होगा, डर के ऊपर धैर्य प्रकट होगा, हार के ऊपर परमेश्वर की विजय प्रकट होगी, रोग के ऊपर चंगाई प्रकट होगी। सारी शंकाओं से निकलकर एक विश्वास के जीवन में हम प्रवेश करने पाएंगे। सोच कर देखिए, आपकी सोच हकीकत बन जाती है जब आप उसे जुबान से बोलते हैं। इसलिए अच्छी सोच से अपने मन को भरे और उसके फलस्वरूप हमारे मुंह से अच्छी बातें आने वाले इन अच्छे दिनों को धन्यवाद देते हुए कल फिर सुनने तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपका दिन पवित्र हो। May God bless you all abundantly.